कैलाश पर्वत, जिसे देवताओं का निवास माना जाता है, का हर पत्थर, हर नदी और हर झील किसी न किसी रहस्य से भरी हुई है। यह कहानी उसी पवित्र भूमि से जुड़ी है जो सत्य, विश्वास और पाप के प्रभावों को उजागर करती है। सैकड़ों वर्ष पहले कैलाश मानसरोवर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां के लोग ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे और हर वर्ष मानसरोवर झील की यात्रा कर भगवान शिव की पूजा करते थे। गांव में एक तपस्वी बाबा भी रहते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। बाबा का कहना था कि जो भी मानसरोवर के जल को सच्चे मन से स्पर्श करेगा, उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे सत्य का ज्ञान हो जाएगा। गांव में ही एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन न तो भगवान पर विश्वास करता था और न ही किसी धार्मिक परंपरा में। वह हमेशा बाबा और गांव के लोगों का मजाक उड़ाया करता। एक दिन उसने बाबा से कहा, अगर आपका यह मानसरोवर इतना ही चमत्कारी है तो क्यों न मैं खुद जाकर इसे परख लूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो मानसरोवर के जल को छल या घमंड के साथ छूता है, उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। अर्जुन ने इसे चुनौती समझा और अगले ही दिन मानसरोवर झील की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने झील के पानी को हाथ में लिया और हंसते हुए कहा, देखो, यह सिर्फ पानी है, कोई चमत्कार नहीं। लेकिन जैसे ही उसने पानी को अपने होठों से लगाया, अचानक उसे ऐसा लगा कि झील का पानी खून में बदल गया है। डर और बेचैनी से भरकर उसने झील में अपनी परछाई देखी। परछाई में उसने देखा कि वह एक राजकुमार है जिसने कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। यह दृश्य देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके घमंड और नास्तिकता ने उसे अंधा बना दिया है। डरते हुए वह बाबा के पास लौटा और सारी घटना बताई। बाबा ने कहा, मानसरोवर केवल एक झील नहीं है, यह आत्मा का दर्पण है। यहाँ जो भी आता है उसे अपने सच्चे स्वरूप का सामना करना पड़ता है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, लेकिन जो इनकार करता है वह अपने पापों में ही उलझा रह जाता है। अर्जुन ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और ईश्वर में विश्वास करना शुरू किया। मूल संदेश: कैलाश मानसरोवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और ईश्वर में विश्वास ही हमें सही दिशा दिखा सकता है।